हाय सर, मार्केट हाय हंस, कैसे हो? वेरी वेल सर। ये आप मार्केट ही देख के बताइए ना, क्या करूँ, कॉल बाय करूँ या पुट बाय करूँ? मैं बता तो दूंगा, लेकिन तुम सीखोगे कब फिर? सर आप तो एक्सपर्ट है ना, वो क्या फर्क पड़ता है, बता दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूँ तुमको सीखना पड़ेगा। मैं तुम्हें ना परफेक्ट लेवल बनाना सिखाता हूँ। तुम उस लेवल थ्रू ना कब कॉल कब पुट बाय करना है या सेल करना है मैं सिखा दूंगा। बट सर ये सुबह सुबह लेवल्स बनाने का टाइम तो मेरे पास नहीं रहता है। कोई नहीं, सुबह टाइम नहीं हो रहा ना मार्केट रस पे, कोई नहीं, सोते रहो। मार्केट खुलने से पहले और मार्केट बंद होने के बाद इसके बीच में कोई भी टाइम पे, मतलब 4 PM से लेके नेक्स्ट डे 9 AM के बीच में कभी भी, लेट नाइट हो इवनिंग हो, कभी भी कर सकते हो। ये प्लॉट करोगे, नेक्स्ट डे का प्री प्लान तुम्हारे पास रेडी रहेगा। मैं वो दिखाता हूँ कैसे। ऑलरेडी मार्केट खुलने से पहले, जरूरत नहीं है सुबह उठ के करने का, रात को सोने से पहले कर लो। ओके, तो जब मुझे फ्री टाइम हो तब मैं कर सकता हूँ? कभी भी कर सकते हो। बस मार्केट, मतलब आपके पास बहुत टाइम रहता है, इवनिंग को भी, नाइट को भी, मॉर्निंग को भी, आफ्टर 4 PM, बिफोर 9 AM, कभी भी करो। ठीक है सर, एक बार सिखा दीजिए, लेट्स सी। ठीक है, बिल्कुल। चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं किस बेस में बना है और ये इसकी लॉजिक क्या है और कैसे ये काम करता है। मैं सब कुछ पहले दिखा देता हूँ। आई कैन सी ये लेवल तो काफी अच्छे से रिस्पेक्ट हुए हैं। हाँ, ये यस्टरडे के लेवल थे। तुमने ये तो प्रॉपर देखा कि यहाँ से मार्केट जो है पूरी यहाँ तक आई, फिर यहाँ से यहाँ गई, है ना। बट ये प्रॉपर है। आपने यस्टरडे का देखोगे ना, एग्जैक्टली बड़ा मूव आने से पहले ना उसने एग्जैक्टली इस जगह पे सपोर्ट लिया था और बाउंस किया था। एग्जैक्टली यस्टरडे का है। बट आज का, कल जो मार्केट डेटा है ना, मार्केट डेटा दोनों टाइम स्विच हुआ था, लेकिन आज मार्केट डेटा ना साइडवेज है। वो मैं दिखाऊंगा लेटर ऑन कि कहाँ पे साइडवेज है, कैसे देखना है। बट इसलिए ये एक्चुअली जोन है क्या, एक्चुअली ये ऑलमोस्ट 8 से 850 का जोन है। ये जोन जो जहाँ पे कंसल्टेट हो रहा है बार बार, ये 800 से 850 का जोन है। करेक्ट। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 700 से 650 ये जोन है, जहाँ से ये कंसल्टेट हो रहा है बार बार, और आज का भी यहीं पे गया। तो देखते हैं इस जोन में क्या इशू है और ये क्यों यहाँ से टर्न अराउंड हो रहा है, वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, पसंद है फिर हंस? देख रहे हो किस तरह से कहाँ वर्क कर रहा है। सर ये लेवल्स तो काफी प्रिसाइज है और बहुत सारे हैं, मतलब ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, तो इतने सारे लेवल और ये प्रिसिजन के साथ आपने कैसे बनाया है? ओके गुड। देखो मार्केट, मैं जैसे बताया ना, कभी भी एक मार्केट बहुत ही, और खासकर इंडेक्स ना ड्रेस्टिकली चेंज होता है। करेक्ट। और उसमें एक पैरामीटर है ही नहीं। कोई डेटा पे ट्रेड करता है, कोई टेक्निकल पे, कोई इंडिकेटर पे, कोई वॉल्यूम पे, कोई ओपन इंटरेस्ट पे, कई तो हमको ना सारे पैरामीटर को लेना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक दिखाया था मेरे कि पैरामीटर को हम अगर मर्ज करते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहां मिलता है ना, वो हमारी मेजोरिटी रहती है कि मार्केट वहां से रिवर्सल या बाउंस लेगा। दिशा यंत्र। हाँ, दिशा यंत्र पे जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से आपका दिशा यंत्र में दिखाऊंगा आपको। दिशा यंत्र भी आज, दिशा यंत्र भी आपको दिशा कहाँ दिखाए वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन चलो हम लोग पहले ये डिसाइड करते हैं कि किस बेस में ये बना है। तो मैं आपको कुछ पैरामीटर दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो सेशन है ना, ये ऑलमोस्ट 2 आवर्स की होती है। तो मैं पूरे डिटेल नहीं, बट आपको ओवरऑल देता हूँ किस बेस में बना है ये। इसकी जो पूरी कोर्स की डिटेल ना हमारे अपसर्च कोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर बना है। एक बना है DHL जो नॉर्मली करते हैं, सेकंड वन ओपन इंटरेस्ट, थर्ड वन विक्स जो कि इंडिया विक्स, वॉलेटिलिटी विक्स है ना, उस पे, एंड फोर्थ वन इज ATR, मतलब एवरेज ट्रू रेंज जो आवरली में होती है, 4 आवर में होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये आवरली ATR पे बनी है। उसके साथ टेक्निकल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब ऐसा ना अपने डेटा को जोड़ दिया, ATR जोड़ दिया, लेकिन वो कहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको बेस करते हुए ATR बनाना पड़ेगा, वरना ATR तो कभी भी कोई भी यूज कर सकता है। तो ये 4 पैरामीटर के बाद ना ये लाइन बनती है, तब जाके स्ट्रॉन्गेस्ट दिखता है। अब ये हो गए टेक्निकल, सारे टेक्निकल्स। 4 पैरामीटर्स कौन से हुए? एक तो पहले के दिन का क्लोजिंग, ओपनिंग, हाई, लो, वो बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा हो गया ओपन इंटरेस्ट के जहाँ पे भी हब बने हुए हैं वहां पे, बिल्कुल। उसके अलावा विक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिल्कुल। और तीसरा एवरेज ट्रू रेंज होती है उसके विथ, वो प्लस है, वो ओनली ATR नहीं है, ATR प्लस टेक्निकल्स जो वैल्यूज आएंगे वो वैल्यू पे प्लॉट होगा। मैं उसका एक झलक दिखा देता हूँ। वो जो हमने बनाया है एक्सेल शीट, जो हम यूजर को ये भी प्रोवाइड करते हैं, वो है विक्स शीट। ये एक शीट है जिसमें हम सिर्फ क्लोजिंग और विक्स की क्लोजिंग और हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी उसकी क्लोजिंग पुट करेंगे। ऑटोमेटिकली वो सारा फॉर्मूला क्रिएट करके आपको लेवल्स दे देगा। वीकली, डेली, हमको डेली और वीकली ही मोस्टली वर्क आती है। जब भी बड़ी न्यूज या वोलेटिलिटी मार्केट में, तभी हम मंथली जोन पे जाते हैं, नहीं तो डेली टू वीकली जोन ही मार्केट रिस्पेक्ट करता है। सो ये बेसिकली वॉलेटिलिटी के बेस पे मार्केट की मूवमेंट बिल्कुल बिल्कुल। विक्स की वॉलेटिलिटी रेंज से हमने उसको पूरे पैरामीटर को इस तरह ये कर दिया कि आप डेली वीकली बेसिस में भी उसको स्क्वायर रूट करके देख सकते हैं। तो पूरी फॉर्मूला है, बट उसका मैं पावर भी आपको दिखाता हूँ, जो पावर कितनी बार ये लगती है इस तरह। सर उससे पहले ये पॉडकास्ट टूल्स क्या है? अच्छा सवाल है।
ये एक्चुअली मतलब नामकरण इसका हुआ था ऐसा, क्योंकि ये जब हम शुरुआत हुई थी ना, मतलब ऑलमोस्ट 2010-11 अराउंड, तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल्स पे क्या करता, जितनी मेरी नॉलेज थी मैं उनको ऑडियो भेजता था कि आज मार्केट जो है ना, ये जब मैं लेवल ये बनाता था पॉडकास्ट की ना, आज मार्केट इस जोन से इस जोन ओआई सपोर्ट रेशन से और वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये यहाँ से जाके रिएक्ट कर सकता है मार्केट। तो मैं ऑडियो में पूरी लेवल्स को ऑलमोस्ट 3 to 5 मिनट्स का ऑडियो भेजता था। तो क्योंकि भाई आपको मालूम होगा कि ये जो जर्नी रेडियो से शुरू हुई थी, ये पॉडकास्ट वाली जर्नी रेडियो से, क्योंकि हम लोग जब टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम आर्टिकल्स बोलते हैं, या वीडियो और कंटेंट बनाते हैं तो वीडियो कंटेंट बोलते हैं, लेकिन जहां हम ऑडियो से कुछ चीज शेयर करते हैं तो उसको पॉडकास्ट ही बोलते हैं। तो इसीलिए उस नामकरण पॉडकास्ट हुआ था। तो तब से ये मेरी इतनी फेमस है, अब मैं इसको प्लॉट करके पूरी देता हूँ, ऑडियो ने प्लॉट करके पूरी देता हूँ, लेकिन अभी भी इसका नाम वही पॉडकास्ट के नाम से चल रहा है, क्योंकि वो इतनी फेमस हो कि सर आप सर पॉडकास्ट भेजो ना, सर वो पॉडकास्ट बताओ ना, तो तभी से अगर मैं बोलता हूँ मैं लेवल भेज रहा हूँ, सर कौन सी लेवल, पॉडकास्ट की, हाँ पॉडकास्ट की, तो वो नाम तभी से यही रह गया, पॉडकास्ट। परफेक्ट। तो ये होगी, ठीक है सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट अब मुझे एग्जैक्टली चीजें करनी कैसे, मतलब मान लो मैं 6 बजे शाम को फ्री होता हूँ, उसके बाद जब मेरे पास ये बना बनाया चार्ट आ जाता है आज का, तब कल के लिए मैं कैसे प्लान करूँ? चलेगा, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको कि मार्केट आपने ब्लैंक चार्ट लिया, इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक चार्ट लिया आपने, और आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीज को याद रखना है, डे टाइम फ्रेम और 5 मिनट। आपको प्लॉटिंग हमेशा हायर टाइम फ्रेम में करनी है, 1 डे का टाइम फ्रेम पे, और ट्रेडिंग आपको 5 मिनट में करनी है, 15 मिनट में भी कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट में ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी जो मूवमेंट्स है ना, बहुत बड़ी मूवमेंट्स होने लगी है, 15 मिनट में रिस्क रिवार्ड और रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा हो जाता है, तो 5 मिनट्स में सफिशियंट है। तो चलो मैं आपको थोड़ा उस पर और ओवरव्यू देता हूँ। देखो यहाँ पे ना ये 4 पॉइंट को याद रखो, आप मार्केट खुलते ही सीधा 1 डे का टाइम फ्रेम पे आ जाओगे, डेली का टाइम फ्रेम पे, और आपको प्लॉटिंग पूरा 1 डे का टाइम फ्रेम पे करना है, और 5 मिनट में ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग तो लेटर ऑन बाद में करनी है। ठीक, आफ्टर डे क्लोजिंग आपको सेम डे में आफ्टर 4 PM कभी भी आप करो, नेक्स्ट डे बिफोर 9 AM से पहले आपको हाई एंड लो मार्क कर देना है। अब ये थिक लाइन जैसे आप करो, आपकी मर्जी, आपको ब्लैक रखनी है, ब्लू रखनी है, बट आपको मेजॉरिटी दिखना चाहिए कि पहले भी डे का हाई लो मेरे को पता कैसे चले। मैं अगर सब लाइन एक जैसे कलर की है, जैसे आपने बोला ना सर अलग अलग कलर की यहाँ पे लाइन दिख रही है, अगर मैं सब एक जैसे कर दूं तो आप कंफ्यूज होगे, डे वाली कौन सी है, विक्स वाली कौन सी है, ATR वाली कौन सी है। सो ये आपकी प्रीवियस हाँ डे हाई की बिल्कुल, ये प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे लो, ये है, गॉट इट, ये प्रीवियस डे की हाई लो है। देन उसके बाद आपको ओपन इंट्रेस्ट ढूंढना है, मतलब ओआई ढूंढनी है। मार्केट जो नॉर्मली मूव, अगर निफ्टी को हम देखें तो 25,000 चल रहा है जैसे कि, तो कितना 4 to 5% वो मैक्सिमम होता है, 1 से 3% जो है मोस्टली मार्केट मूव करता है। उससे ज्यादा जब बहुत बड़ी न्यूज हुई तभी होता है, नेट टू 1% से 3% ये मैक्स है उसकी। तो इसलिए हमने क्या किया कि आपको जो ओपन इंटरेस्ट करनी है वो आपको ऊपर के 500 पॉइंट्स, मतलब 10 स्ट्राइक, नीचे के 10 स्ट्राइक, है ना, दोनों साइड में कॉल पुट में हाईएस्ट ओआई आपको देखनी है। हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है वो आपको प्लॉट कर लेनी है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आज की जो कल की हाईएस्ट ओआई थी वो थी ये वाली और ये वाली, 24,000 एंड 2,500, ये अपने प्लॉट कर देंगे। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ तक आज जाता है ना, तो ये वो जोन है जो कि पोजिशनल जोन, जहां से वापस मार्केट रिवर्सल आ सकता है। लेकिन लाइंस वाला जो है ये आपका ओपन इंटरेस्ट वाली लाइन है। हाँ, ये मेजर पार्ट को कवर करता है। अगर आप एक सेलर हैं तो स्ट्रैंगल शॉर्ट करते हैं, तो ये 2 पार्ट को आप शॉर्ट कर देंगे तो आज मार्केट बहुत बढ़िया आपको रिटर्न दे रहा होगा। करेक्ट है ना। बाकी स्ट्रैडल भी आप कर सकते हैं डेटा देख के, लेकिन ये ओवरऑल आपको मिल जाती है पोजीशन। अब आती है, ये आपने कर लिया, उसके बाद आती है विक्स की पार्ट। विक्स पार्ट को कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, लेकिन हमारी जो टूल्स है, ऑलरेडी मैंने एक्सेल बनाया हुआ है, उसमें ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन सब डाला हुआ है। बस आपको ना कैसे मिलेंगे, अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे, इसी कोर्स में सारा चीज आपको, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, विक्स की टूल्स एंड जो हमारी और अदर जो भी फीचर्स है इसमें, वो सारा चीज इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आपको कुछ भी बाहर से या खुद से नहीं करनी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सोचो कि विक्स अभी एग्जाम्पल यहाँ पे कि 16% विक्स चल रही है ना। अब मैं जैसे एंटर करूंगा ना, है ना, मैं ये एंटर किया, यहाँ पे तो कुछ चेंजेस होंगी। अब मेरे को क्लोजिंग, आई थिंक अभी जैसे क्लोजिंग चल रही ना, हम एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट आज यहाँ पे 23,770 में अराउंड क्लोज हो गया। करेक्ट। तो आपको बस क्या करनी है, यहाँ पे आनी है 23,770, इतना डालते ही ना अब देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक वो प्लॉट होगा। मैं एंटर, वैल्यू कुछ चेंज हुई, राइट, ये वैल्यू चेंज क्या हुई 23,969। ये एग्जैक्टली वो पॉइंट बताता है। अभी तो मार्केट आज साइडवेज, तो एग्जैक्टली आपको उस पॉइंट तक पहुंचा नहीं, लेकिन ये एग्जैक्टली ये पॉइंट टू पॉइंट रिवर्स करेगा। देखिए मैं वो दिखाता हूं रेंज, ये वो रेंज विक्स की,
ये जो और ग्रीन कलर दिख रही है और ये जो रेड कलर दिख रही है, ये विक्स की रेंज है। ओके, तो मार्केट अभी तो आज रेंज बाउंड है जो हम डेटा में देख रहे हैं ना, इसलिए नहीं। आपको जब एग्जैक्ट यहाँ जाएगी ना, यहाँ से रिएक्ट करेगी। और यहाँ पे आपके 2 पॉइंट है, एक वॉलेटिलिटी की रेजिस्टेंस और एक आपकी OI की रेजिस्टेंस। करेक्ट। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है। अगर आपको याद होगा, आई थिंक 3 days बिफोर तरुण जी से मेरी बात हो रही थी, उस टाइम में 24,000 का मार्केट गया था यहाँ पे, 20 एग्जैक्टली, तो 24,000 देखो, 24,000 करेक्ट है ना। और एग्जैक्ट वहां से रिवर्स आया था पूरा। और मैंने उस दिन उनको बोला भी था कि यहाँ से अगर ये लो ब्रेक करता है ना, तो ये डे का लो नहीं, मतलब सिर्फ गिरेगा नहीं, डे का लो तोड़ेगा। और उस दिन पूरा डे का लो तोड़ा था। और ये करीब करीब वही दोपहर के लंच टाइम पे हमने डिस्कस किया था, देखो ये 150 अराउंड हो रही है। करेक्ट है ना, वहां से एग्जैक्टली हुआ था। तो ये पूरा जो 50 पॉइंट का है एरिया, ये पूरा जोन हो गया। हाँ, ये जोन हो गया। जहां पे विक्स और OI दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएगी, तो आपके एक बड़ी फॉल या बड़ी रिवर्सल दिख सकती है। जैसे दिशा यंत्र के अंदर, जैसे दिशा यंत्र। अच्छा, मैं दिशा यंत्र 12 बोल रहे तो मैं दिशा यंत्र की एक बार झलक दिखाता हूँ। आज इट इज वन ऑफ माय फेवरेट टूल। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है दिशा यंत्र वाला, सर के साथ ही हमने इसी चैनल पे डाला हुआ है, यू मस्ट वॉच इट, यू विल गो क्रेजी। इतना पावरफुल इंडिकेटर है, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। चलो अंश अगर इतना बोल रहे तो मैं आज की दिखा देता हूँ कि मुझे नहीं पता दिशा यंत्र में क्या चल रही है आज। मैं बस दिशा यंत्र जो हमारे इंडिकेटर जो टूल्स है, जिसका पूरा कोर्स ऑफ में आपको अवेलेबल है, मैं आज लगाता हूं। अभी मार्केट ना साइडवेज है, लेकिन मार्केट दिशा यंत्र में ऐसी खास टूल है जो यंत्र हम बनाए दिशा के लिए, ट्रेंड के लिए, वो साइडवेज मार्केट में भी आपको बता देगी कहां से मार्केट रिवर्सल होने वाली है। और वो अभी नहीं बताएगा, सुबह ही बता देगा। मतलब मैं आपको ना बैक चलता हूं पहले, ये देखो मैं यहां चलता हूं बैक पे। आज मार्केट खुली है 9:15 पे, 9:15 मार्केट खुली। मैं वो टूल दिखा दूं, दिशा यंत्र, दिशा यंत्र मैं लगाता हूं। अब इसने क्या बताया, अभी देखो यहाँ पे 2 लाइन है। मैं जस्ट 1 पॉइंट आगे बढ़ता हूं और वो आपको दिखाएगा। देखो यहाँ पे आप गौर से देखोगे, ये है रेजिस्टेंस। करेक्ट 23, 835, 847। जिस तरह अभी हमने पॉडकास्ट में बताया ना कि OI और विक्स को लेके, उसी तरह यहाँ पे मेरे मल्टीपल थिंग्स है, टेक्निकल्स। तो अगर इस जोन में जाके एक कैंडल भी रिजेक्ट करता है ना, वो पूरी 1:3 देगा, जो मैंने आपको बताया था दिशा दिखाने। और अगर इस जगह में जाती है, ये देखो यहाँ पे 2 लाइन है, एक आपको थोड़ी अभी मर्ज हो गई क्योंकि पॉडकास्ट और दोनों लाइन है। ये देखो यहाँ पे अगर ये 485 के अराउंड आती है ये जोन पे, 90 से 485, तो इस जोन से एक बड़ा रिवर्सल लेगा जो कि 1:3 देगा मिनिमम। तो चलो मैं आज देखते हैं आज मार्केट किसको रेस्पेक्ट किया है और कहाँ गया है। इसके अलावा नीचे OI वाली लाइन भी आ रही है हमारी। हाँ, OI, यहाँ पे OI भी आपको और एक चीज बेनिफिट मिल रहा है कि आपको पॉडकास्ट साथ अगर मर्ज हो गया तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया। तो देखा ऊपर साइड में हम देखते हैं अभी कहां तक गया। अब देखो मैं इसको प्ले कर रहा हूं, अभी तक कोई रेस्पेक्ट नहीं किया, अभी बीच में ही है ना। जब तक उसको टच नहीं करेगा तब तक वो रिएक्शन नहीं देगा। देखो आप देखो, मैं गौर से थोड़ी सी जूम करता हूं, टच किया एंड रिएक्ट किया। अब आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटी सी रहेगी, मैं आपको स्टॉप लॉस भी दिखाता हूं। इसके नीचे आपकी एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस जस्ट इतना ही बस। इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो ना, आपकी एग्जिट। और टारगेट 1, 2, 3, मिनिमम 3 ये। मैं नहीं कहता कि भाई 100% कुछ भी है, लेकिन ये हम इतना कॉन्फिडेंट है हमको कि मैक्स टाइम ही आपको 1:3 देती है। जबकि आपकी 30% भी अगर एक्यूरेसी हो जाती है तो 1:3 में विनर है, प्रॉफिटेबल। लेकिन ये आपको मैक्सिमम। मैं आपको लास्ट 2 डेज भी दिखाया था दिशा यंत्र में, आज मैं आपको निफ्टी में ये दिखाता हूँ प्ले करके। 1:3 के टारगेट है, बिल्कुल इसके बीच में निकलना ही नहीं है आपको। भले स्टॉप लॉस होगा, लेना एक्सेप्ट करना है, निकलना नहीं है। वेट, अभी आप फिर से बच गए एंड ऑल ओके। स्टिल हम लोग का ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ है और डन आई थिंक, और थोड़ा सा डन। डन डन डन, फुल्ली डन है ना। ये जो आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑफ कर देता हूँ क्योंकि आपको ये फिर प्लॉटिंग में ये होगा, क्योंकि इसकी 2 स्ट्रैटेजी है जो मैंने बताया था। एक है हमारी दिशा यंत्र जो दिशा डिसाइड करती है, बताती है, चाहे मार्केट साइडवेज हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, ये तो आपको अच्छी से पता है। और एक बैकवर्ड स्ट्रैटेजी है इसमें दिशा यंत्र में, जो मैंने अभी बंद की लाइनिंग है ना। तो ये देखो एग्जैक्टली। तो व्यूअर आपने भी आज भी देखा, अगर आपने अभी तक दिशा यंत्र को मतलब एनरोल नहीं किया या आपने उसकी वीडियो देखी नहीं है, लर्निंग वीडियो, तो आपको यहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा। हम आपको लिंक देंगे दिशा यंत्र की, जो कि लर्निंग लिंक, आप देखिए उसमें, और आपको पसंद आए तो बिल्कुल एनरोल करना ही करना है ना। चलो अभी डिलीट ये कर लेते हैं। दिशा यंत्र तो बहुत मस्त है, पॉडकास्ट साथ मिला के बहुत जबरदस्त है। वो अकेले भी माहिर है अपने में, लेकिन अगर पॉडकास्ट से मिल गई तो आपको और लेवल थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। और एक रीजन क्या है, अब पॉडकास्ट अगर दिशा यंत्र हमारे पास तो बहुत बढ़िया है,
लेकिन और क्या रीजन है कि मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड होने का? दिशा इंद्र ने आखिर क्या कैच किया कि यहाँ पे वो, और डेटा तो बाद में बनती है मार्केट होने के बाद, लेकिन मार्केट खुलने से पहले ही उसने डिसाइड कर लिया था कि ये जोन उसकी काल है ना। अब मैं दिखाता हूँ कि आप मार्केट चलने के बाद कैसे पता करोगे। हम डेटा कई प्लेटफॉर्म होती है, हम एक प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म को हम प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी चेक कर सकते हो डेटा को। बस डेटा की रूल्स में बताता हूँ आपको थोड़ी सी। ओके, ये कुछ डेटा प्लेटफॉर्म है, हाँ आपको कई प्लेटफॉर्म मिलेगी जिसमें आप देख सकते हो, बट मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कस्टमाइज किया हुआ है। ओके, तो इसलिए आप देखेंगे जब मैं अंश से बात कर रहा था तो डेटा कुछ इस तरह से, मैं दिखाता हूँ, इस तरह कुछ ऑपोजिट डेटा थी, है ना, साइडवेज टू ऑपोजिट डेटा ऐसा कुछ दिख रहा था ना हम लोग जब देखे थे। करेक्ट। तो तभी मैंने क्या बोला था, तब उस टाइम पे क्यों ऐसा था, साइडवेज क्यों दिख रहा था निफ्टी। अब जबकि स्ट्रांग बुलिश आ चुकी है, अब मार्केट मूव कर सकता है, लेकिन उस टाइम में साइडवेज क्यों था, मैं आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ओआई जानते हो आप लोग, बाकी ओआई की भी सारे डिटेल्स हमारे कोर्सेज में है, बेसिक ऑप्शन से पूरा। तो यहाँ देखो पूरी बाइंग हो रही है ना, मतलब आईटीएम पे ओटीएम पे फुल्ली कॉल साइड बाइंग हो रही, करेक्ट है ना, तो हमारी बाइंग। और यहाँ पे पुट में राइटिंग हो रही, बराबर, पुट राइटिंग भी इन शॉर्ट, जो थोड़ा से जानते हैं राइटिंग मतलब पुट राइटिंग मतलब स्टिल अपसाइड की मार्केट। करेक्ट। तो ये पूरा ना मार्केट अपसाइड बता रहा था, है ना। लेकिन डेटा, मैं आपको थोड़ा सी डेटा जूम करता हूँ, ऑनली निफ्टी के बैक जाके दिखाता हूँ थोड़ा कि ऐसा क्यों ऑपोजिट डेटा क्यों हुआ था। जब हम अभी देखेंगे कि यहाँ पे 25 लाख की, मैं आपको दिखाता हूँ आपको, सॉरी 25 लाख, ऑलमोस्ट 26 लाख की पुट राइटर है, तो 21 लाख के कॉल राइटर है। इट मींस मार्केट अभी अपसाइड दिखा रहा है, जो अभी दिखा रहा था स्ट्रांग बुलिश। लेकिन जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बैक जाके, आप यहाँ पे गौर से देखो, आपको ना यहाँ पे 22 लाख कॉल राइटर है, जबकि पुट राइटर भी ज्यादा थे। मैं पीछे जितना जाऊंगा ना, यहाँ पे देखोगे उस हिसाब से, अभी यहाँ पे क्या था, अराउंड 10 बजे पुट राइटर ज्यादा थे, मैं यहाँ पे देखूं कॉल राइटर ज्यादा थे, है ना। तो ये स्विच हो रहा है डेटा बार बार, कॉल राइटर ज्यादा हो रहे, कहीं पुट राइटर ज्यादा हो रहे, तो ये क्या हो ना, ऑपोजिट डेटा फाइट कर रहे हैं, ये डेटा नेगेटिव और नीचे में पॉजिटिव। तो ऐसे जब भी रिएक्शन रहेगी, आप बायर्स को ट्रेड करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप एज ए सेलर्स स्ट्रैडल ट्रायंगल शॉर्ट करो, मस्त आपको प्रॉफिट मिलेगा, और स्मूथ प्रॉफिट मिलेगा, जब तक ये डेटा वन साइड दोनों नहीं होते। मतलब जब आप जैसे अभी देखो, अभी ये डेटा ना स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया है, और अभी ऊपर की साइड भी अभी देखो कि यहाँ पे 25 लाख पुट राइटर्स हैं, करेक्ट, ये अपसाइड की डायरेक्शन, और ये वाली नीचे। तो अब हम देखते हैं मार्केट जो है ना, यहाँ से जैसे निफ्टी में ना, अब बाउंस देखने की कोशिश, अब बाउंस कौन सी जगह से होगी ये भी जरूरी है ना। मैं आपको थोड़ा ये प्ले को हटा देता हूँ, अब हम थोड़ा पिलर पे देखते हैं। कई चीज है पैरामीटर, लेकिन ये सब आपको ना डिटेल स्टेप बाय स्टेप कोर्स में बताई गई है, लेकिन मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि मार्केट सुबह से 23,700 पे सबसे मैक्स ओपोनेंट था, पुट राइटर रखे हुए हैं, और यहाँ पे अभी भी 23,800 में मैक्स कॉल राइटर है। लेकिन ये कॉल राइटर ना अब उतने स्ट्रांग नहीं है, क्यों, मैं पीछे जाके दिखाता हूँ। अभी देखो, जब ये करीब करीब टाइम हो रहे थे ना, ऑलमोस्ट कितने बज रहे थे, 12:45 है ना, 12:45, तब पे ये कॉल राइटर देखो कितने स्ट्रांग थे, करेक्ट, और थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ, मार्केट ना बार बार ये दो जोन से ना रिएक्ट कर रहा था। आप देखोगे, देखो यहाँ पे देखो 800 के अराउंड राइटर, और ये देखो 700 अराउंड, बराबर 700 अराउंड, बार बार यहाँ देखो 700 अराउंड ये हो रहा है, करेक्ट। लेकिन अब जो डेटा बन रहा है ना, अब डेटा बता रहा है कि अब पुट राइटर देखो हो भी गया, लाइव में हो गया, आपकी पुट राइटर लीड कर चुके हैं फ्रेंड्स, पुट राइटर लीड करते अब, और ये लाइव में हुआ है। तो इट मींस अब ये कॉल राइटर को बीट कर सकता है, मतलब अब मार्केट जो है ना, जो इतना देर से रुका हुआ था मार्केट, करेक्ट, अब मार्केट यहाँ से बीट कर सकता है। अब वो नीचे के साइड में जो कैपिंग है ना, आप उसको ट्रेंड लाइन से ले सकते हो, आप इसको अदर प्लेटफॉर्म जो भी जैसे आप यूज करते हो वो ले सकते हो, है ना। तो ये रिस्पेक्ट एरिया आप इस जगह पे जब टच हो तब भी ले सकते हो, या आपकी जो ये हाइट है, जो एक कंसल्टेशन जोन बनाई है, इसके ऊपर आपको बाइंग कर सकते हो। तो ये चीज पैरामीटर अभी यहाँ पे टच कर एक ग्रीन बनाएगा, तो यहाँ से फिर ये मार्केट इस तरह से मूव कर सकता है, राइट, ये इस तरह मूव ना, इस तरह से मूव करेगा। और इस बार ये रिटर्न आने के चांसेस कम है, इस बार ये मूव करने के चांसेस ज्यादा हैं। ये डेटा बता रहा है, 100% कुछ भी नहीं, बट चांसेस मैक्स हाई है कि आप पुट साइड में प्लान मत करो, कॉल साइड में प्लान करो, क्योंकि डेटा कॉलर के मतलब बायर के फेवर में आ रहा है, राइट, ठीक है। तो इसलिए आपको इस साइड मूव आ सकती है, बट यहाँ पे टच करके रिवर्स गियर लगाना चाहिए। मतलब दोनों चीज देखो, आपको हमेशा लेवल के साथ टेक्निकल के साथ डेटा को मर्ज करना पड़ेगा तभी, वरना क्या है, इसने रिवर्सल लिया ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम, फिर कहाँ रुकेगा जाके, 700 पे, यहाँ पे 23,700 पे डेटा बता रहा है कि 700 पे मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट, वैसे तो कई सपोर्ट्स होते हैं, मेजर सपोर्ट
तो ये चीज़ हम देखते हैं, लाइव चल रही है, हम देखेंगे भी। तो ये कॉन्सेप्ट पे पूरी ये बनी है, डेटा प्लस लेवल्स। आपको लेवल के साथ प्ले करना है, और जब आपको मार्केट वन साइड रहेगी ना, ये एग्जैक्टली काम कैसे करता हूँ, इस लेवल से इस लेवल, इस लेवल से इस लेवल, इस लेवल से ऐसे काम करती है पूरी। ओके, पूरी मैं आपको अगर और किसी प्रीवियस डे को दिखाऊंगा, एग्जैक्टली वहां से रिवर्स लेगा इस जोन तक, यहाँ पे अगर रिवर्सल ग्रीन बनाया तो वापस जोन तक, अगर रेड बनाई तो पूरी इस जोन तक, इस तरह से कट टू कट। मतलब आप शॉक्ड हो जाओगे, वो जो लेवल्स आपने देखा ना भी 6 9 6 ऐसी लेवल्स, ये ऐसे 9 6 9 570 नहीं 23 571 एग्जैक्टली उस जगह तक पूरा जाता है वो, है ना। ऐसे एक दो ऊपर नीचे वाले बात, लेकिन आपको ऐसे नहीं कि मैंने 550 दिया, 600 दिया, 650 दिया, जैसे बाकी मैं कई चीज देखता हूँ पहुंचेंगे। लेवल कैसे देना, 50-50, जो कि मतलब आपको 25,200 में सपोर्ट, 250 में, 300 में, ऐसा। लेकिन ऐसा मार्केट एग्जैक्टली वहां तक नहीं, मार्केट कहीं और, तो वो कैलकुलेशन जरूरी है। 243 672 ये एग्जैक्टली मैं आपको लाइव मार्केट में बहुत बार ये मैं दिखाऊंगा, आपको व्यूअर्स को भी दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे इस सेशन को और मतलब देखना है कि लाइव मार्केट में एग्जैक्टली ये लेवल्स कैसे वर्क करता है, तो आप कमेंट करो, बिल्कुल मैं आपको और भी, सिर्फ निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, जिसमें बोलोगे उसमें हम आपको दिखाएंगे, वो भी लाइव मार्केट पे। गॉट इट। एंड सर हमारे लेवल पे मार्केट वापस आ भी गया है, लेट्स सी इसके अंदर बिल्कुल। क्या अब होता है। यहाँ पे ग्रीन एक बनती है, तो हम लोग एक बाउंस, इस बार जो हाई होगी वो हायर हाइज बनेगी, लेकिन वेट एंड वॉच ये ट्रेंड लाइन को वो रेस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है। परफेक्ट। ये तो एक तरह से लाइव मार्केट मास्टर क्लास चल रही थी, बट अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो हमने किया क्या है, हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है टेक्निकल लेवल्स का अलॉन्ग विद द डेटा सेट। ठीक है, तो हमने जैसे आपने 4 पॉइंट बताए थे वो पूरे पॉडकास्ट रूल के, कि एक तो हमें प्रीवियस डे का हाई लो और ओपन क्लोज वाला जो लेवल्स है वो मार्क करना है। उसके अलावा आपने जो सेकंड पॉइंट दिया था, ओपन इंटरेस्ट के जहाँ पे भी हब्स है उनको हमने स्ट्रॉन्ग लेवल्स की तरफ मार्क किया है। उसके अलावा जो आपकी जो शीट है जहां से हमने विक्स के बेसिस पे जो लेवल्स निकाले उनको मार्क किया है एकदम। और फिर आपका एवरेज ट्रू रेंज जो आवरली बेसिस पे उसकी भी शीट आप देते हैं, वहां से हमने निकाल के दिया एकदम, राइट। बिल्कुल। ये 4 लेवल्स हमने निकाले। उसके बाद हमने डेटा देखा ओपन इंटरेस्ट के। हाँ, डेटा कब देखना है आपको, जब मार्केट खुलने के बाद, मतलब आपने रात को इतना ही काम करना है। ओके, और मार्केट लाइव रहेगी तब आपको डेटा, क्योंकि डेटा जो है ना, मैं ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ चेंज इन वाई, करेक्ट, मतलब जो लाइव मार्केट में चेंज हो रहे बराबर उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो अभी भी देखो यहाँ पे डेटा अपनी स्ट्रांग है 700 पे, तो आपको एक ये लेवल पे जब मौका मिलेगा, अगर बाउंस किया तब, नहीं किया तो नहीं, और ना फिर आपको 700 में स्ट्रांग पॉइंट्स है, जहाँ से आपको एक ग्रीन कैंडल बनी। तो अगर देख रहे व्यूअर, ये डेट ऑलमोस्ट 15 मई है, तो आप चेक करोगे इस जगह पे एक ही ग्रीन कैंडल बनेगी, तो आप लेवल नोट कर रहे हो 23,669 पे, आपको 23,777 तक ये मूव करके दिखाएगा। करेक्ट, बट मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, गारंटी नहीं, बट मेरे कॉन्फिडेंट जो है वो मैं बता रहा हूँ कि मैं इसको कई साल से यूज कर रहा हूँ, और ये सबसे ओल्डेस्ट मेरी स्ट्रैटेजी है। तो पॉडकास्ट पे जो लेवल्स और डेटा का है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो हम कई चीजें और भी इन फ्यूचर लाएंगे, लेकिन आपकी इंटरेस्ट दिखनी चाहिए। करेक्ट। तो हम फिर आपको शो करेंगे। ये सारी समझ में आ रही है, लेट अस नो इन द कमेंट बिलो। और अगर ये इंटरेस्टिंग लग रही है, डेफिनेटली लेट अस नो कि हम सर के साथ और ऐसे वीडियोस कर सकते हैं नहीं, बिकॉज सर हैज टू कम ऑल द वे टू मुंबई, हमारे लिए इतना दूर से। सो या वो मैं लिख के बताइए। बट हाँ, अगर इसके अंदर हमने किया, ये लेवल्स बनाए, लेवल्स बनाने के बाद हमने डेटा को देखा, डेटा को कंबाइन करके अपना व्यू बनाया, और जैसे अगर लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम अगले टारगेट के लिए ट्रेड करते हैं, ब्रेक डाउन होता है तो लोअर लेवल्स के लिए ट्रेड करते हैं। दिस इज द एंटायर सेटअप ऑफ पॉडकास्ट स्ट्रैटेजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग एक गलतियां जो करते हैं बार बार ना, जो मैंने भी गलती की है वो 7 साल में, कि अगर आपको डेटा कुछ बताया, टेक्निकल बताया, तो उससे कूद जाते हैं। वैसे नहीं करना है, आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं वेट कर रहा हूँ कंफर्मेशन का, है ना, तो कंफर्मेशन का वेट करना है, तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी डेटा हमको बताया कि भाई 8 स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया, तो आपको वो लेवल क्रॉस करने के बाद लेना है। करेक्ट, नहीं तो क्योंकि वो फिर हडल्स, प्राइस का कंफर्मेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो डेटा खाली आपका व्यू बनाने में। हाँ, वो है कि यहाँ पे खड़े हैं कुछ लोग, वो लोग हटेंगे या नहीं, ये आपको जब वो वहाँ स्ट्रेंथ बनेगा, उस पार करेगा तब। नहीं तो फिर क्या, आपको पता है कि वहां पे लोग खड़े हैं, है ना, तो मैं जाऊंगा, उन लोग हट जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी थोड़ी है। जाने के बाद देखूंगा वो हट रहे कि नहीं, फिर हट रही, फिर मेरा रास्ता खुलेगा। परफेक्ट सर, आई थिंक दिस लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड लेट्स सी इसके अंदर क्या होता है। मैं पर्सनली इसको ट्रैक करने वाला हूँ यहाँ पे। हाँ, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो ये डेटा और टेक्निकल्स का कॉम्बिनेशन है। और आप सबको कैसा लगा ये पूरा का पूरा वीडियो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसी स्ट्रैटेजी को डिटेल में सीखना है, वो सारे टूल्स अगर आपको चाहिए, तो उसका एक पूरा का पूरा कोर्स सर ने ही डिटेल में बना रखा है अपसर्च के ऊपर। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, गो एंड चेक इट आउट एंड यू विल लव इट। एंड हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। इसके लिए
रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है वो भी हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, एंड आई थिंक सर विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि आज तो हम लोग ने देखा कि साइडवेज मार्केट में भी इतना अच्छा हम लोग को डिफेंसिंग दिया, लेकिन जब मार्केट ट्रेंडी रहता है तो उस दिन भी हम दिखाएंगे, मतलब आप कमेंट करो, हम एक नहीं 4 दिन आपको शो करेंगे, मतलब इसको एक्चुअल, क्योंकि भाई वो दिखनी चाहिए ना थोड़ी, और लेवल्स आज तो ठीक है हम डिफेंसिंग है, राइटिंग करके एक कर रहे हैं, लेकिन एक बायर्स को एक पॉइंट टू पॉइंट जब मूव होता है ना, वो भी देखने में मजा आती है। लेकिन आज तो डेटा ऑपोजिट डाटा है, तो इसीलिए थोड़ा ये ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हम, आप बस इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम बिल्कुल आएंगे एक नहीं 4 दिन। और मैं बोल कैमरा में रहा हूँ पर मेरा ध्यान अभी भी इसी ट्रेड में है कि यहाँ पे देखो, पैटर्न बना है और उसके बाद और ग्रीन बन रही है, देखो, और मूव भी चालू हो गई है, रेस। बस कंफर्मेशन, ये ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, अगर अगेन रेड होती है तो नहीं, ये ग्रीन क्लोज हुई ना, करेक्ट, बिंदास यहाँ पे पोजीशन बनाने का। राइट। और आपको ये टारगेट सिर्फ इस बार पहली टारगेट रहेगी आपकी ये वाली जोन, जो मल्टीपल आपको कंसोलिडेशन जोन हुई है, और नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक। और इस बार चांसेस है ये यहाँ नहीं रुकेगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया ना कि 24,000 से गिरी थी, तो मैं बोला इस बार लो रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उतनी फोर्स से वो आएगा, राइट। तो इस बार भी जो डेटा बता रही है कि वाई डेटा भी इसके साथ अब आ रही है, तो इस बार ये यहाँ नहीं रुकेगा, राइट, यहाँ तक जाएगा। गॉट, ठीक है, अगर डेटा में कुछ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ तो ही ये रोक सकता है, नहीं तो इस बार ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन बस शर्त क्लोजिंग होनी चाहिए, गॉट। नहीं तो नहीं। सो दिस वाज लाइक अ मास्टर क्लास फॉर यू जब मार्केट चालू है तब भी। एंड कैसी लगी आपको ये वीडियो, लेट अस नो इन द कमेंट्स, और हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस विद ऑल योर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर फ्रेंड्स। उसी के साथ साथ सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लेके आते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग दिस अगेन। थैंक यू अंश।